स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों पाकिस्तान के पिछले 70 साल का अगर आप इतिहास देखेंगे तो कई बार ऐसा हुआ है उनकी जो इकोनॉमी है, उनकी जो जीडीपी है वो डूबने के कगार पर आ गई थी। और जब भी ऐसा होता है पाकिस्तान सबसे पहले जाता है आईएमएफ के पास, मतलब आईएमएफ से लोन लेने की कोशिश करता है। तो देखिए क्या है कि आईएमएफ के अंदर वोटिंग के थ्रू यहां पर डिसाइड किया जाता है कि क्या वो लोन मिलेगा कि नहीं। तो जब भी ऐसा होता था भारत रिसेंट टाइम्स में उसको बॉयकॉट कर देता था, एब्सटेन कर देता था, क्योंकि हमें पता था कि वोटिंग होगी और पाकिस्तान को जो लोन है वो अप्रूव कर दिया जाएगा। वो मैं आपको आगे बताऊंगा ये प्रोसेस क्या होता है। लेकिन अभी क्या हुआ है, शायद पहली बार भारत ने एब्सटेन नहीं किया, जबकि भारत ने यह कहा है साफ साफ, आईएमएफ को एक तरह से चेतावनी दी है कि अगर आप लोन दे रहे हो पाकिस्तान को तो यह आपकी जिम्मेदारी बनती है, यह आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि वो जो पैसा है वो पाकिस्तान डिफेंस स्पेंडिंग पर ना लगाए। और हम सबको पता है कि पाकिस्तान जो अपना डिफेंस के ऊपर एक्सपेंडिचर इतना सारा करता है उसका प्रयोग अल्टीमेटली वो भारत की तरफ करना चाहता है। ये आप खबर देख सकते हैं, एंश्योर पाकिस्तान डज नॉट डाइवर्ट लोन्स टू फुट डिफेंस बिल्स इंडिया टू आईएमएफ। तो इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे, एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा। बहुत चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारा जो नया बैच है जीएस फाउंडेशन का, जिसमें पूरी प्रिपरेशन कराई जाती है, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब कुछ आपको मिलता है। ये स्टार्ट हो रहा है आपका 13 मार्च से। तो आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करना है कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखो आईएमएफ के अंदर यहां पर बातचीत चल रही है कि क्या पाकिस्तान को फर्दर लोन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। आपको पता ही है अभी रिसेंटली जो इलेक्शंस है वो कंडक्ट हुए थे, उसमें भी काफी ज्यादा आरोप लगा था पाकिस्तान में कि गलत तरीके से यहां पर जो शहबाज शरीफ है उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया जा रहा है। एक्चुअल में यहां पर जो प्राइम मिनिस्टर है वो इमरान खान को बनना चाहिए था, उनकी जो पार्टी है उनको सबसे ज्यादा सीट मिला था, लेकिन जानबूझकर गलत तरीके से उनके पार्टी को खत्म करने की कोशिश की गई है। खैर वो एक अलग मामला है, लेकिन शायद पहली बार ऐसा होगा कि भारत ने एक बहुत टफ स्टैंड लिया है और आईएमएफ को साफ साफ कहा है कि अगर आप कोई भी इमरजेंसी फंड देते हो पाकिस्तान को तो आपको स्ट्रिंजेंट मॉनिटरिंग करनी होगी। मतलब अगर 100 रुपए भी पाकिस्तान के पास जाता है तो वो 100 रुपए किधर खर्च हो रहा है, किस चीज के ऊपर खर्च हो रहा है। कहीं पाकिस्तान वो जो पैसा है वो डिफेंस के ऊपर तो खर्च नहीं कर रहा है, क्योंकि जब आईएमएफ यहां पर देता है पैसा तो वो पैसा बेसिकली उनकी आर्थिक हालत सुधारने के लिए होता है, ना कि अपने डिफेंस को बढ़ावा देने के लिए। या फिर ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान ने जो पैसा चाइना से लिया था तो वो आईएमएफ से ये पैसा लेकर चाइना को डाइवर्ट कर रहा है। तो ये सारी चीजें इंश्योर करनी होंगी, ऐसा भारत ने चेतावनी दी है आईएमएफ को। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं ये सारी चीजें भारत की तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव हैं आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड पर, और वो हैं आपका कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन। देखिए आपको याद होगा कि ये फॉर्मर सीए रह चुके हैं, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, और जब भी इकोनॉमिक सर्वे वगैरह आता था इन्हीं के द्वारा प्रेजेंट किया जाता था। लेकिन ये इस समय भारत की तरफ से रिप्रेजेंट करते हैं ऑन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, जो बोर्ड होता है आईएमएफ का, वहां पर भारत को रिप्रेजेंट करते हैं। और इनफैक्ट मैं आपको बता दूं आईएमएफ का जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड अगर आप देखोगे तो इसमें 24 मेंबर्स होते हैं टोटल, और यहां पर जो मेंबर्स है 24 मेंबर्स, ये रिप्रेजेंट करते हैं किसी ना किसी ग्रुप ऑफ कंट्रीज को। जैसे कि अगर हम भारत की बात करें तो भारत का जो रिप्रेजेंटेशन है जो कि सुब्रमण्यन जी के द्वारा किया जाता है वो सिर्फ भारत के लिए नहीं है, इनफैक्ट बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, उनको भी भारत रिप्रेजेंट करता है। और भारत का वोटिंग राइट्स कितना है आईएमएफ के अंदर, वो है आपका 3.05। तो जब भी इस तरह का कोई केस आता है तो वोटिंग के माध्यम से डिसाइड किया जाता है। अब देखो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि वोटिंग का रिजल्ट क्या हुआ वो पब्लिक नहीं किया जाता, यहां पर उसका डिस्क्लोजर नहीं होता है, क्योंकि बोला जाता है कि ये जो बोर्ड है वो एक कॉन्फिडेंशियल बॉडी है और वो पब्लिक स्क्रूटनी के लिए नहीं है, और इसीलिए हमें पता नहीं चल पाता कि किस देश ने सपोर्ट किया, किस देश ने सपोर्ट नहीं किया। खैर जो भी है, यहां पर भारत का जो पोजीशन था वो सुब्रमण्यन जी ने साफ साफ आईएमएफ के सामने रख दिया है। इन द रीसेंट रिव्यू ऑफ ऑनगोइंग $3 बिलियन
स्टैंड बाय एग्रीमेंट, देखो क्या है ना कि जो पाकिस्तान को इस समय इमरजेंसी फंडिंग दी जा रही है वो स्टैंड बाय एग्रीमेंट के तहत दी जा रही है, जो कि आईएमएफ ने अप्रूव किया था और ये था करीब $3 बिलियन का। अब ऐसा नहीं है कि अगर $3 बिलियन अप्रूव कर दिया गया था पिछले साल तो एक साथ दे दिया गया है। आईएमएफ क्या करता है, इसको टुकड़ों टुकड़ों में देता है। अभी लास्ट का जो अमाउंट है $1.2 बिलियन का वो यहां पर बचा है और इसी को लेकर चर्चा चल रही है कि क्या ये $1.2 बिलियन पाकिस्तान को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। लेकिन अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि क्या भारत ये जो लोन है उसको सपोर्ट कर रहा है। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि पहले क्या होता था कि जब भी ये सिचुएशन आती थी और वोटिंग करने की बारी आती थी तो भारत के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो आपका एब्सटेन कर देते थे, हम वोट नहीं करते थे। जैसे कि पिछले साल हुआ था जब ये स्टैंड बाय एग्रीमेंट अप्रूव किया गया था पिछले साल जुलाई के महीने में, तब भी हमने यहां पर एब्सटेन किया था। और इसके अलावा अभी जस्ट जनवरी की बात है, 15 जनवरी के आसपास इसी साल, इस समय भी क्या हुआ था कि $700 मिलियन को लेकर बातचीत चल रही थी कि ये रिलीज करना चाहिए कि नहीं, तब भी भारत ने एब्सटेन किया था। लेकिन इस बार हमने एब्सटेन नहीं किया है, इस बार बेसिकली हमने कन्वे किया है कि देखिए आप ये पैसा दे तो रहे हो और भारत को ये बात पता थी कि ये पैसा तो देंगे ही देंगे, लेकिन जब ये आप पैसा दे रहे हो तो आपको प्रॉपर चेक्स एंड बैलेंसेस रखना होगा और स्ट्रिंजेंट मॉनिटरिंग रखनी होगी, क्योंकि यहां पर जरूरी हो गया है। क्योंकि अक्सर ये देखने को मिला है, पहले का अगर आप पास्ट देखोगे आपको याद होगा अमेरिका ने बहुत सारी फंडिंग दी हुई है पाकिस्तान को पास्ट में और अल्टीमेटली ये नतीजा निकला कि वो जो फंडिंग है वो भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता था। और इसीलिए अगर आपको याद हो 2018 में जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, उन्होंने $900 मिलियन की जो फंडिंग है कम से कम जो पाकिस्तान को दिया जाना था उसको खत्म कर दिया था, उसको हटा दिया था, सस्पेंड कर दिया था, जिसकी वजह से पाकिस्तान काफी बौखलाया था। और देखिए अमेरिका जो है ये फंडिंग क्यों दे रहा था पाकिस्तान को, अमेरिका का कहना था कि अफगानिस्तान की तरफ से जो तालिबान हैं, ये लोग हैं, इनको आप खत्म करिए, इनको आप वहां से हटाइए, बॉर्डर से टेररिज्म को खत्म करिए। लेकिन अमेरिका को भी ये बात पता थी कि वो जो पैसा है उसका बड़ा हिस्सा वो भारत के खिलाफ इस्तेमाल करता है और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने उसको खत्म कर दिया था। वैसे मैं आपको एक अपडेट बता दूं कि अगला जो इलेक्शन होने वाला है अमेरिका के अंदर, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, ये फिर से डोनाल्ड ट्रंप और बाइडेन के बीच में होगा, क्योंकि अभी जो नतीजा सामने आया है, जो सुपर ट्यूसडे था, उसमें डोनाल्ड ट्रंप एक तरह से जीत गए हैं और अब यहां पर फाइनली बाइडेन और ट्रंप एक दूसरे के सामने वापस से होंगे और काफी हद तक चांसेस है कि डोनाल्ड ट्रंप वापस आ जाए। खैर मैं वापस इस टॉपिक पर आता हूं। भारत ने बेसिकली यहां पर आईएमएफ को यही कहा है कि जो भी आप पैसा दे रहे हो वो आपका डिफेंस की तरफ ना जाए पाकिस्तान के, और साथ ही साथ जो एक्सटर्नल डेट है, जो कर्ज लिया हुआ है पाकिस्तान ने, जैसे चाइना से बहुत सारा कर्ज लिया है, तो पता चलता है कि $1.2 बिलियन पाकिस्तान आईएमएफ से लेगा और इसका $1 बिलियन वो चाइना को दे देगा, तो ये तो सही नहीं है। ठीक है, तो ये चीज भारत चाहता है, इंश्योर करना चाहता है। अब क्वेश्चन ये है कि आखिरकार ये मैटर क्यों करता है। देखो मैटर इसलिए करता है क्योंकि इस समय जो प्रेजेंट सरकार है, आपको पता है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, ये नए नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं इलेक्शन के बाद, इन्होंने इमीडिएट टॉक्स स्टार्ट कर दी है, बातचीत स्टार्ट कर दिया आईएमएफ से। और देखिए यहां पर वो चाहते हैं, पाकिस्तान इस समय चाहता है कि जो आखिरी वाला पैसा बचा है ये स्टैंड बाय एग्रीमेंट का $1.2 बिलियन, ये तो पाकिस्तान को मिले ही मिले, लेकिन उसके बाद क्या होगा, क्योंकि इससे पाकिस्तान का काम नहीं चलने वाला। तो शहबाज शरीफ चाहते हैं कि यहां पर और ज्यादा बातचीत हो आईएमएफ से, ताकि और भी फंडिंग पाकिस्तान को मिलती रहे। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, पिछली बार क्या हुआ था कि पाकिस्तान के पास बहुत कम फॉरेक्स रिजर्व बचा था। इट वाज जस्ट $3.5 बिलियन, मतलब सिर्फ एक महीने तक ही पाकिस्तान इंपोर्ट कर सकता था, ऐसी हालत हो गई थी। उस समय आईएमएफ ने मदद की थी, तब जाकर कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो संभल पाई। वैसे अगर आप देखोगे पाकिस्तान की जो पूरी इकोनॉमी है पिछले 2-3 वर्षों से बहुत ज्यादा तबाह हो गई है। 2022 में वहां पर एक काफी बड़ा फ्लड आया था और उसकी वजह से पाकिस्तान को नुकसान हुआ। फिर एक्सटर्नल शॉक्स काफी लगे, इन्फ्लेशन इस समय बहुत हाई है, 30% तक का इन्फ्लेशन पाकिस्तान में देखने को मिल रहा है। और इसी की वजह से 2022-23 में पाकिस्तान की जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट की थी, सिकुड़ गई थी, कम हुआ था उनका जीडीपी ग्रोथ, राइट। और इसीलिए यहां पर आप देखिए, जब ये इलेक्शन हो रहा था पाकिस्तान में, अभी आपको पता है ना, ये जो इलेक्शन हुआ है उसके पहले आईएमएफ की जो पूरी टीम है उन्होंने
पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बातचीत की थी, जैसे नवाज शरीफ की पार्टी हो गई, बिलावल भुट्टो की पार्टी हो गई, इमरान खान की पार्टी हो गई, सभी से यहां पर बातचीत करके यह सहमति जताई कि अगर वो पावर में आते हैं तो यहां पर जो आईएमएफ का पूरा लैंडिंग प्रोग्राम चल रहा है, क्या वो उसको सपोर्ट करेंगे कि नहीं, क्या जो आईएमएफ चाहता है रिफॉर्म लाने के लिए, क्या वो लाएंगे कि नहीं, ये आईएमएफ इंश्योर करना चाहता था, ताकि जब वो अगली बार फंडिंग दे तो ये सारे चीजों का कंडीशन जो है वो फॉलो कर सके। क्योंकि आपको याद रखना है, आईएमएफ जब भी कोई फंडिंग देता है तो कुछ कंडीशंस भी लगाता है, ऐसा नहीं है कि आपको मुफ्त में फंडिंग मिल जाती है। खैर जो भी है, यहां पर फाइनली क्वेश्चन यही है कि अभी करंट में क्या हालत है पाकिस्तान की। देखो अभी थोड़ा सा हालत सुधरा है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि कोई बहुत अच्छा हो गया है, थोड़ा सा सुधरा है। जैसे पिछले साल क्या हुआ था, इनका फॉरेक्स रिजर्व 3.5 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया था, लेकिन अब ये बढ़कर करीब 8 बिलियन डॉलर के आसपास हो गया है, 8 बिलियन डॉलर। और ये भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि सिर्फ 6 हफ्ते का जो इंपोर्ट है वो ये कैरी ऑन कर सकते हैं, मतलब मुश्किल से 1.5 महीने का ही ये इंपोर्ट कर सकते हैं 8 बिलियन डॉलर से। इनफैक्ट यहां पर जो एजेंसी है मूडीज, उन्होंने भी ये कहा है कि देखिए पाकिस्तान की जो हालत है वो 2026-27 तक तो बिल्कुल भी सुधरने वाली नहीं है, तब तक तो प्रॉब्लम चलता ही रहेगा। और साथ ही साथ यहां पर जो करंट फाइनेंशियल प्लान है वो तो उसको जरूरत है ही है, लेकिन साथ ही साथ और ज्यादा उसको फंडिंग की जरूरत पड़ेगी पाकिस्तान को। और यही कारण है जिसकी वजह से जो नए प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, वो लगातार बातचीत करना चाहते हैं आईएमएफ के साथ। तो देखते हैं भारत ने ये जो कहा है, वार्निंग दी है, चेतावनी दी है आईएमएफ को, उससे कितना इंपैक्ट आता है वो देखना जरूरी होगा। ठीक है, लेट्स सी। बट आई होप कि आपको वीडियो से आपको काफी कुछ जानने को मिल गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हैं इनमें से कौन सा वो इंस्टीट्यूशन है जो कि हेल्प करता है टू सॉल्व द बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम। जब भी किसी देश को बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम होती है तो उसको रिजॉल्व करने के लिए कौन सा जो इंस्टीट्यूशन है वो सामने आता है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।